जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी बात में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में लेखपाल के पदों पर भर्ती आने वाली है, जिसके विज्ञापन के बारे में न्यूज़पेपर की कटिंग मेरे सामने है। आप लोगों ने कई जगह ये कटिंग देख भी ली होगी, लेकिन इस वीडियो में हम स्पेशली आपको बताने वाले हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में कि इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। प्यारे भाई, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में लेखपाल के पदों पर भर्ती की, तो पिछली बार लगभग 8,000 पदों पर इसका विज्ञापन जारी किया गया था और इस बार भी उसी तरीके से विज्ञापन जारी करने की बात कही जा रही है। अब बात करें कि इसका विज्ञापन कब आएगा, तो जो न्यूज़पेपर के माध्यम से बात है वो अक्टूबर के महीने के बारे में उसमें बोला गया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में भी आपको बताऊंगा, आपकी फीस कितनी बार कटेगी इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। देखिए, थोड़ा सा मैं इसके बारे में बताता हूं, फिर उसके बाद आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बताने वाला हूं। प्यारे साथी, अगर आप लोग उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और उत्तर प्रदेश की भर्ती की परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, जैसे यूपी पुलिस की किसी भी एग्जाम हो, एएसआई हो, एसआई हो, कांस्टेबल हो, स्टेनो हो, रेडियो ऑपरेटर हो, तो कहने का मतलब जेल वार्डन की भर्ती आती है, या फिर उत्तर प्रदेश में यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी करते हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग इसके लिए आपको तैयारी करा रहे हैं। प्यारे भाई, यहाँ पर जो न्यूज़पेपर की कटिंग थी उसमें लेखपाल के लगभग 7,000 पदों पर इसकी वैकेंसी के बारे में यहाँ पर बात की गई है, जिसकी अधिसूचना अगले माह आपको देखने को मिल जाएगी। मिलेगी या नहीं मिलेगी वो एक बात अलग है, लेकिन ये कटिंग बता रही है कि हाँ, मिलने ही वाली है। इसमें अगर बात करें तो ये जो यूपी ट्रिपल एससी है वो अगले महीने क्या करेगा, लेखपाल के जो पद हैं उनकी भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा। प्रदेश में लगभग 7,000 के पदों पर लेखपाल की भर्ती की जानी है। मेरे भाई, 7,000, आप लोग ये मान लीजिए कि जब ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी तो लगभग 7,500 से लेकर 8,000 के करीब यहाँ पर आपको पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें तो अक्टूबर के पहले हफ्ते में भर्ती के लिए विज्ञापन निकाले जाने की तैयारी ऐसी चल रही है और अभ्यर्थियों को विज्ञापन निकलने के बाद करीब 1 महीने का समय आवेदन करने के लिए दिया जाएगा। फिर इसके बाद आपकी पुनः एक बार कट ऑफ मार्क्स लगेगी, यानी कि पैट की कट ऑफ मार्क्स लगेगी। उसके बाद पैट की कट ऑफ मार्क्स में कितने कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाता है मेन एग्जाम के लिए, उसकी कट ऑफ यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसमें अगर बात करें, भर्ती प्रक्रिया पूरा कर लिया जाएगा। ये बोला गया है कि लगभग 6 महीने के अंदर इसकी भर्ती प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साहब ने इसके बारे में कई बार समय समय पर ट्वीट किया भी है कि लगभग यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से 40,000 पदों की भर्ती प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी और उत्तर प्रदेश में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग करेगा भर्ती। तो इसके बारे में कंप्लीट डिटेल आपके बारे में यहाँ पर लिखी हुई है, आप लोग एक एक करके देख सकते हैं। अब बात करते हैं प्यारे भाई, यहाँ पर यह है उत्तर प्रदेश में लेखपाल, जिसको हम क्या बोलते हैं, पटवारी बोलते हैं, इनकी भर्ती देखने को मिलेगी। नोटिफिकेशन की बात करें तो इसका जो नोटिफिकेशन है वो अक्टूबर के महीने में आपको देखने को मिलने वाला है, अक्टूबर की स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा। अप्लाई डेट की बात करें मेरे भाई, अप्लाई डेट के बारे में, तो ये 1 महीने का लगभग आपको समय दिया जाएगा और इसके अंदर जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होती है वो आपकी 12th है और पीईटी, यानी कि जो पैट का प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो टेस्ट होता है जो 2023 वाला हुआ था उसी के आधार पर। अब बात यहाँ पर अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ अगर आप लोग देखोगे तो ये पीईटी 2023 वाला है। अगर हम 2024 की बात करें, यानी कि 2024 की बात करें, तो इसका अभी तक कोई नोटिफिकेशन आया ही नहीं है, यानी कि पैट 2024 के बारे में अभी तक कोई आयोग ने किसी भी प्रकार का जिक्र किया ही नहीं है। मेरे भाई, अगर पैट की बात करें, इस पैट को आयोग ने कुछ इस तरीके से बना दिया है कि अब बच्चे इसको देना पसंद ही नहीं करते, क्योंकि भर्तियां बहुत कम देखने को मिलती हैं। अगर ऐसा है मेरे भाई, पैट को मेरे हिसाब से तो ऐसा है कि हट ही जाना चाहिए, क्योंकि कैंडिडेट मिल ही नहीं पाते। लेकिन हटाएं तो हटाएं कैसे कि 1 साल के लिए पैट जो 23 वालों ने दिया था वो वैलिड था, अब जिन्होंने वैलिड था उनके लिए तो वैकेंसी देखने को मिल सकती है, तो वहां पर पैट वालों को मौका ही मिलेगा, ये तो बात श्योर है। लेकिन हो सकता है कि विदाउट पैट वालों को भी मौका मिल जाए, या फिर अगर ये वैकेंसी 1 या 2 महीने एक्सटेंड कर जाती है, मान लीजिए दिसंबर तक भी पहुंचती है, तो कहीं ना कहीं मेरे भाई बात करें
तो आपको पेट 2024 वालों को भी इसमें मौका मिल सकता है। तो पेट 2024 वाले भी निराश ना हो, क्योंकि ये भर्ती देखिए न्यूज़पेपर में इस प्रकार की कटिंग्स निकलती रहती हैं और भर्ती कब आती है इसके बारे में आप लोग अच्छी तरीके से जानते ही हैं। तो पेट 2024 वालों को भी हो सकता है आयोग मौका दे दे, क्योंकि इसकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम रहने वाली है अगर 30 के आधार पर जाएगी। तो मेरे भाई देख लेंगे कितनी कट ऑफ रहेगी उसके बारे में भी। एज लिमिट की बात करें, जिन उम्मीदवारों की उम्र सीमा 18 से लेकर 40 वर्ष तक के बीच में है, यानी कि 18 टू 40 ईयर्स के बीच में आप अप्लाई करते हो, तो यहाँ पर आपको मौका मिलेगा। ओबीसी कैटेगरी को 3 साल, एससी कैटेगरी को 5 साल, एसटी कैटेगरी को 5 साल का यहाँ पर आरक्षण का लाभ देखने को मिलेगा। फीस स्ट्रक्चर के बारे में अगर मेरे भाई यहाँ पर बात करते हैं, तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 25 रुपये आपकी फीस रहेगी। ये कब रहेगी वो समझिए, जब आप लोग यूपी लेखपाल का फॉर्म आएगा उस समय आप लोग 25 रुपये फीस देकर अपना फॉर्म फिलअप करेंगे। ये जब आवेदन शुरू होंगे, यानी कि यूपी लेखपाल का नोटिफिकेशन आएगा, आपसे कहा जाएगा कि आप अपना फॉर्म भरिए, तब आपको 25 रुपये, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 25 रुपये यहाँ पर आपसे लिए जाएंगे आवेदन में चालान के रूप में। इसके बाद आपकी कट ऑफ मार्क्स लगेगी पेट की। जब पेट की कट ऑफ मार्क्स लगेगी तो उसके बाद आपका होगा मेन एग्जाम फीस, यानी कि अब आपसे दोबारा से जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे उनसे दोबारा से फीस ली जाएगी। वो रहेगी यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 200 रुपये और एससी एसटी फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए 80 रुपये यहाँ पर फीस देखने को मिलेगी। कट ऑफ पर आएंगे मेरे भाई, थोड़ा सा धैर्य रखिए। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में, प्यारे भाई यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सिलेबस की, तो सिलेबस में आपका हिंदी है जिसमें 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। प्यारे भाई अगर हम बात करते हैं, आप लोग प्लेलिस्ट को थोड़ा सा खंगाल के देखेंगे तो हमारे चैनल पर ही कोमल सर आपको इसके बारे में कंप्लीट डिटेल देंगे, यानी कि हिंदी का सिलेबस कंप्लीट आपको कराया जाएगा विद पीडीएफ, यानी कि फ्री में आपको पीडीएफ भी मिलेगी, कहीं पर भटकने की आवश्यकता नहीं है। इसमें आपके पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको भी आपको दिया जाएगा। इसके बाद मैथ्स, इसके 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 क्वेश्चन होंगे जिनको मेरे द्वारा ही आपको पढ़ाया जाएगा, कराया जाएगा, तो वो भी आपको मिल ही जाएगा। जीएस और ग्रामीण प्रवेश की बात करें तो इसके लिए भी आपको टीचर यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद ये सिलेक्शन प्रोसेस में अगर बात करें, सिलेबस का पार्ट रहता है, 4 पार्ट रहते हैं, जिसमें मैथ पूछा जाता है 25 क्वेश्चन, हिंदी पूछी जाती है 25 क्वेश्चन, ग्रामीण प्रवेश के यहाँ पर 25 प्रश्न आते हैं और 25 प्रश्न आपके जनरल साइंस के देखने को मिलते हैं। मेरे भाई यहाँ पर अगर बात करते हैं पेट के स्कोर कार्ड की, अगर आप लोग इस वीडियो को थंबनेल देखकर आए थे तो सबसे बड़ा कारण यही था कि पेट 2030 में कितनी कट ऑफ रहेगी। मेरे भाई छोटा सा एक स्लाइड है, उस स्लाइड को समझ लीजिएगा। ये स्लाइड आप लोगों ने पहले देखी भी होगी शायद, ठीक है। इस आधार पर ही मैं बता रहा हूँ, जिन्होंने ये स्लाइड बनाई है उनको इसका पूरा का पूरा क्रेडिट जाता है, और मैं नाम भी लिख देता हूँ RWA, ठीक है। इन्होंने जिस आधार पर बनाई है इनका ही क्रेडिट है भाई, सीधा सीधा इसका। क्लियर है? तो ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए, यानी कि जो RW की टीम है उन्होंने इसको इस आधार पर बताया है। अब बात करते हैं इनके अनुसार जो रॉ मार्क्स है और नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है, परसेंटाइल है। मेरे भाई जहां पर जो 68.7 मार्क्स की बात करें, इससे ऊपर वाले कैंडिडेट सिर्फ और सिर्फ 77 ही है, यानी कि 77 अभ्यर्थी ही ऐसे हैं जो 68 से ऊपर मार्क्स इसमें लेकर आ पाए। इसके बात करते हैं 65 वाले कितने हैं, 112 हैं, 65.25 वाले यहाँ पर 135 हैं। अगर हम नीचे चलते जाएंगे, नीचे चलते जाएंगे, नीचे चलते जाएंगे और इधर भी संख्या में बढ़ते जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आप लोग देखोगे जो यहाँ पर क्राइटेरिया है 36 का, इस 36 पर कैंडिडेट बनते हैं 2,04,417। मेरे भाई अगर यहाँ पर बात करते हैं तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि इनमें से तैयारी छोड़ भी चुके होंगे, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन्होंने नौकरी ले ली होगी, बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जिनका कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा होगा एजुकेशन और क्वालिफिकेशन का, कई सारे कारण होते हैं। तो अगर हम मोटा मोटी मान के चलें तो जो कैंडिडेट यहाँ पर 34 प्लस मार्क्स ला रहा होगा, कहीं ना कहीं वो मेन एग्जाम के लिए काउंट किया जा सकता है। क्लियर है? लेकिन मेरा जो मानना है एक्चुअल में, देखिए ये 34 वाली बात तो अलग है, लेकिन मेरा जो मानना है कि 35 प्लस वाले अभ्यर्थियों को यहाँ पर आयोग ले सकता है। लेकिन आयोग को ऐसा करना चाहिए कि अब
2024 यानी कि 2024 का भी पैट ले लेना ही चाहिए। तब इसके बाद इस वैकेंसी को भले ही 1-2 महीने डिले हो जाए, लेकिन अभ्यर्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका तो मिले। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो कोई बात नहीं, 35 प्लस वालों को आप लोग मान सकते हैं कि वो इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन अभी तो ऐसा नहीं है, नोटिफिकेशन आएगा तब पता चलेगा कट ऑफ मार्क्स क्या है। लेकिन एक मोटा मोटी हम बात कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है मेरे भाई। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट हैं 35 प्लस वाले, तो उनको अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि ये भर्ती देखने को जल्द ही मिलेगी। और देखते हैं कब तक इसका नोटिफिकेशन आता है। नोटिफिकेशन के बारे में कंप्लीट डिटेल आपको दे ही दी जाएगी। बाकी क्लासेस आपको समय समय पर मिलती रहेंगी। उम्मीद है आपको छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।